मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये आखिरी मंसूबा है और हमें अपनी जान पर खेलकर कामयाब बनाना है ताकि मुजाहिदीन पहाड़ी वाले भारतीय मोर्चों पर कब्जा करके नीचे भारतीय तोप खाने को अपनी जद में ले सकें। इसके बाद दोनों कमांडो सर जोड़कर बैठ गए और अपने मंसूबे के एक एक पॉइंट पर गौर फिक्र करने लगे। वो काफी देर तक मीटिंग करते रहे। आखिर उन्होंने एक मुकम्मल मंसूबे का खाका तैयार कर लिया। अब सिर्फ इस पर अमल करने की जरूरत थी। एक कमांडो होने की हैसियत से उन्हें इस हकीकत का इल्म था कि कोई भी कमांडो मंसूबा इतना आसान और सहल नहीं होता कि दूसरा आदमी इसे थाली में रख कर पेश कर दे। हर कमांडो मंसूबा ज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ अकल और जज्बे की जरूरत होती है। या सिर्फ अकल ही अकल है और जज्बा नहीं, तब भी कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने भारतीय तोप खाने को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ऊपर पहाड़ी पर मौजूद भारतीय ब्रिगेड के मोर्चों पर कब्जा करने का जो मंसूबा बनाया था, उसका पेपर वर्क यानी हिसाबी किताबी अमल बिल्कुल दुरुस्त और मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद इस मंसूबे को अमली शक्ल देते हुए हर कदम पर इसके नाकाम हो जाने का खतरा मौजूद था। इसके बावजूद कमांडो इमरान और कमांडो जबरान को कारगिल की पहाड़ी की इस सड़क को हमेशा के लिए भारतीय तोपों की गोलाबारी से महफूज रखने के लिए इस मंसूबे को कामयाब बनाना अशद जरूरी था और उन्होंने इसे कामयाब बनाने का अज़म कर रखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह दोनों कमांडो दोस्त कमांडो गाजी के साथ उस कच्ची सड़क का मौका देखने के लिए चल पड़े, जहां से दोपहर के वक्त जम्मू के हिंदू ठेकेदार मोती राम को अपनी जीप पर गुजरना था। ये सारा इलाका पहाड़ी था। इसमें घाटियां थी, गहरी खाइयां थी, पहाड़ों के दर्रे थे। कमांडर गाजी इन्हें एक आसान और शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहा था। वो घाटियों में उतरते, बरसाती खुश्क नालों में से गुजरते, पहाड़ी ढलानों के साथ साथ चलते, आखिर उस जगह पहुंच गए जहां पहाड़ी के दामन में ढलान के साथ साथ एक छोटा सा कच्चा रास्ता नीचे वादी की तरफ उतरता था। वो एक तरफ होकर झाड़ियों की ओट में बैठ गए। कमांडर गाजी ने कच्ची सड़क की तरफ इशारा करके कहा, ये वो सड़क है जो ऊपर भारतीय ब्रिगेड के पहाड़ी मोर्चों और इसके सप्लाई बेस से होती हुई नीचे आती है और यहाँ से नीचे जाकर वादी में से गुजरती हुई श्रीनगर बानहाल रोड से जा मिलती है। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। ठेकेदार मोतीराम 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ से गुजरने वाला है। इमरान इर्द गिर्द के पहाड़ी माहौल का जायजा लेते हुए कहा, हमें यहाँ किसी ऐसी जगह छुप कर बैठना होगा जहाँ से हम ठेकेदार मोतीराम को देख सकें मगर वो हमें ना देख सके। थोड़ी सी तलाश के बाद उन्होंने कच्ची पहाड़ी सड़क से हटकर दरख्तों और झाड़ियों के पीछे एक जगह बना ली। वो तीनों वहां बैठ गए। यहाँ से सड़क उनसे 10-15 फुट के फासले पर थी। वो अपने साथ जवार की रोटियां और अचार रुमाल में बांध कर लाए थे। उन्होंने वहीं बैठकर अचार के साथ जवार की रोटियां खाईं, थर्मस में से पानी निकाल कर पिया और आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए ठेकेदार मोतीराम की जीप का इंतजार करने लगे। ये हफ्ते का दिन था और ठेकेदार मोतीराम को 2-2.5 बजे दोपहर वहां से गुजरना था। दूर पीछे पहाड़ी सड़क पहाड़ी से उतरती नजर आ रही थी। कमांडर गाजी ने कहा, मोतीराम की जीप हमें ऊपर वाली सड़क पर आती नजर आ जाएगी। दोपहर के ठीक 2:15 बज रहे थे कि ऊपर वाली सड़क पर एक जीप दिखाई दी। कमांडर गाजी ने कहा, मोतीराम आ रहा है। तीनों एक ऐसी जगह झाड़ियों में छुप कर बैठ गए जहां से वो जीप में बैठे हुए ठेकेदार मोतीराम को बखूबी देख सकते थे। 15 मिनट बाद जीप पहाड़ी सड़कों का मोड़ काट कर कच्ची सड़क पर आ गई। जीप सामने से चली आ रही थी। कमांडो गाजी ने कहा, मोतीराम खुद जीप चला रहा है। जीप इन लोगों के सामने से होकर गुजर गई। मोतीराम का चेहरा कोई 15 सेकंड तक इमरान और जबरान के सामने रहा। उन्होंने अच्छी तरह मोतीराम को देख लिया था। जीप जब गुजर गई तो तीनों मुजाहिद वापस अपने खुफिया ठिकाने पर आ गए। उन्होंने अगले हफ्ते के रोज अपनी स्कीम के मुताबिक मोतीराम को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बना लिया। कमांडर इमरान ने कमांडर गाजी से कहा, मोतीराम और इसके बॉडीगार्ड को ठिकाने लगाने के बाद हम उसकी जीप में दोनों लाशों को डालकर आगे पहाड़ी की पक्की सड़क पर ले जाएंगे। कमांडर गाजी कहने लगा, मैं वहां पहले से मौजूद होऊंगा। हमें जीप और दोनों लाशों को उस वक्त तक छुपा कर रखना होगा जब तक पहाड़ी मोर्चों पर हमारे मुजाहिदीन कब्जा नहीं कर लेते। इमरान बोला, हमें एक मोबाइल की जरूरत होगी जिससे हम आप लोगों से रब्ता कायम करके हमले का सिग्नल दे सकें। मुजाहिदीन की मुसल्लह जमात को धमाकों के फौरन बाद बेस और ऊपर वाले पहाड़ी मोर्चों की तरफ एडवांस करना होगा, क्योंकि उस वक्त तक ऊपर वाले मोर्चे भारतीय ब्रिगेड्स में तबाह हो चुके होंगे और मोर्चे खाली होंगे। कमांडर कहने लगा, मोबाइल मिल जाएगा। जबरान ने कहा, हमें इंतहाई ताकतवर कम से कम 6 टाइम बम भी दरकार होंगे। कमांडर गाजी ने कहा, वो भी मिल जाएंगे। इमरान ने कहा, मुजाहिदीन की जमात वहीं पहाड़ी पर किसी जगह छुप कर तैयार बैठी रहनी चाहिए। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र ना करो, कमांडो गाजी ने कहा। अगले हफ्ते के रोज कमांडो इमरान और जबरान कमांडर गाजी को साथ लेकर निकल पड़े। कमांडर गाजी नीचे पहाड़ी की पक्की सड़क पर एक जगह छुप कर बैठ गया।
इमरान और जबरान कमांडो की हैसियत से उसी जगह गात लगाकर बैठ गए जहां पहले वो मोती राम ठेकेदार की शक्ल देखने के लिए बैठे थे। उन्होंने कच्ची पहाड़ी सड़क पर एक दो बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर सड़क के दरमियान डाल दिए थे। पत्थरों को देखकर ऐसा लगता था कि ये पत्थर इत्तेफाक से ऊपर से लुढ़क कर सड़क पर आ गए हों। दोनों के पास एक एक शॉटगन थी जो मैगजीन से भरी हुई थी। कमांडो इमरान ने मोती राम को और जबरान ने उसके बॉडीगार्ड को ठिकाने लगाना था। उनके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। उनकी नजरें दूर ऊपर पहाड़ी की गिर्द बल खाती सड़क पर लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद सड़क पर एक जीप नमूदार हुई। कमांडो इमरान ने जबरान से कहा, यह मोती राम की जीप है। दोनों ने पोजीशनें संभाल ली। इमरान ने कहा, बॉडीगार्ड के टारगेट को तुमने गिराना है, मोती राम को मैं गिराऊंगा। 10-15 मिनट के बाद मोती राम ठेकेदार की जीप पहाड़ी के मोड़ काट कर कच्ची सड़क पर आ गई। जीप में बैठे दोनों आदमी इमरान और जबरान की शॉट गनों की जद में थे। कच्ची सड़क के दरमियान में पत्थर के करीब आकर जीप रुक गई। ठेकेदार मोती राम ने बॉडीगार्ड से कहा, नीचे उतर कर पत्थर को हटाओ। यह जुमला ठेकेदार मोती राम की जिंदगी का आखिरी जुमला था। जैसे ही बॉडीगार्ड गन सीट पर रख कर नीचे उतरने लगा, एक धमाका हुआ। इसके साथ ही दूसरा धमाका हुआ। कमांडो जबरान की शॉटगन ने बॉडीगार्ड को गिरा दिया था और कमांडो इमरान ने मोती राम को उल्टा कर दिया था। दोनों की लाशें जीप में पड़ी थी। इमरान और जबरान छलांग लगाकर नीचे सड़क पर आ गए। उन्होंने सड़क पर पड़े हुए पत्थर को नीचे लुढ़काया, मोती राम की लाश को भी पिछली सीट पर डाल दिया और तेजी से जीप लेकर सड़क पर आगे निकल गए। इस कच्ची सड़क पर शाजो नादर ही कभी कोई आदमी गुजरता था। सड़क खाली और सुनसान थी। इमरान जीप को तेजी से चलाते हुए उस सड़क पर आ गया जहां उसने कमांडर गाजी को इंतजार करने को कहा था। जीप को देखकर कमांडर गाजी झाड़ियों में से बाहर निकल आया। उन्होंने लाशों को दरख्तों की सूखी टहनियों और झाड़ियों की शाखों से ढांप दिया और अपने खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। कमांडर गाजी इन्हें गाइड कर रहा था। उसे मालूम था कि किस पहाड़ी रास्ते से होकर अपनी जगह पर पहुंचना है। मुजाहिदीन की कमीन गाह पर आते ही तीनों जीप से उतर पड़े। कमांडर गाजी ने मुजाहिदीन से कहा, गाड़ी में 2 भारतीयों की लाशें पड़ी हैं, जीप घाटी में ले जाकर छुपा दो और लाशों को जला डालो। मोती राम ठेकेदार 2 दिन जम्मू रहता है। ये 2 दिन कमांडो इमरान और जबरान को खुफिया ठिकाने में रहकर बाद जरूरी तैयारियों में गुजारने थे। सबसे पहले उन्होंने 30 मुजाहिदीन को पूरी तरह मुसल्लह करके तैयार किया। ये जांबाज मुजाहिदीन कमांडो का दस्ता था जो बाकायदा तरबियत याफ्ता थे। इन्हें सिग्नल मिलने पर पहाड़ों के ऊपर वाले मोर्चे पर जाकर कब्जा करना था। कमांडो इमरान ने इन्हें नक्शा बनाकर दिखाया कि इन्हें किस जगह छुप कर बैठना होगा और पहाड़ी के ऊपर वाले भारतीय मोर्चों में धमाकों के बाद किस तरफ से ऊपर जाकर मोर्चों पर कब्जा करना होगा। कमांडो गाजी ने इनको गाइड करना था। हफ्ता और एतवार का दिन खुफिया ठिकाने पर गुजारने के बाद पीरवार को कमांडो इमरान और जबरान को भारतीय एमुनिशन स्टोर के बेस की तरफ चल देना था। एतवार का दिन तैयारियों में गुजर गया। मोती राम की जीप को साफ करके निकाल कर एक तरफ खड़ा कर दिया गया। कमांडो इमरान ने अपना हुलिया जम्मू के नौजवान हिंदू ठेकेदारों वाला बनाया। कमांडर गाजी ने इस सिलसिले में इसकी मदद की थी। इमरान ने मोती राम के कजन जगदेश चंद्र के रूप में एमुनिशन स्टोर के बेस पर जाना था और कमांडो जबरान को अपना नौकर जाहिर करना था। जबरान का हिंदू नाम उसने बंसी रख दिया था। पीरवार दोपहर के वक्त इन्हें अपने खतरनाक मिशन पर रवाना होना था। दोपहर तक वो हिंदुओं के हुलिये में बिल्कुल तैयार हो चुके थे। दिया सलाई की डिबिया के साइज के 6 इंतहाई ताकतवर मैग्नेट टाइम बम उनके पास थे। 3 बम इमरान ने और 3 बम जबरान ने अपने लिबास में छुपा कर रख लिए थे। एक छोटा मोबाइल वायरलेस फोन इमरान ने अपनी जेब में रखा हुआ था। इमरान को मालूम था कि उसे क्या करना है और बेस पर पहुंचते ही किस किस्म की अदाकारी करनी है, और उसने जबरान को भी बता दिया था कि बतौर बंसी नौकर के उसको किस तरह बात करनी है और क्या कुछ करना है। मिशन की कामयाबी यकीनी भी थी और गैर यकीनी भी थी। वहां पहुंचकर कुछ भी हो सकता था, मगर दोनों कमांडो हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जो मंसूबा उन्होंने तैयार किया था उसमें कई कमजोरियां और खामियां थीं। किसी भी तरह किसी भी वक्त उनका भांडा फूट सकता था, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा कार भी नहीं था। यही एक तरीका रह गया था जिस पर अमल करते हुए वो पहाड़ी के ऊपर वाले मोर्चे पर कब्जा कर सकते थे। या वो मोर्चों पर कब्जा करते और या वो दोनों भारतीय सिपाहियों की गोलियों का निशाना बन जाते। लेकिन एक बात का उन्होंने तहैया किया हुआ था कि कदम कदम पर बेहद एहतियात और अक्लमंदी और खुद एतमादी और हौसले से काम लेंगे, किसी हालत में भी घबराएंगे नहीं। वो इस मिशन से जिंदा वापस आने का ख्याल पीछे ही छोड़कर जा रहे थे। कमांडर गाजी को 30 मुजाहिदीन के मुसल्लह दस्ते के पास रहना था और उसे कमांडो जबरान और कमांडो इमरान के सिग्नल के बाद पहाड़ी के ऊपर चढ़कर भारतीय मोर्चों पर कब्जा करना था। ये मुजाहिदीन इन पहाड़ियों के तमाम निशेबो फराज से वाकिफ थे। कमांडो एक्शन मंगलवार को यानी एक दिन बाद रात के वक्त तय किया गया था। इससे ज्यादा वक्त इमरान और जबरान नहीं देना चाहते थे। उनका राज किसी भी वक्त वहां फाश हो सकता था। इनकी इत्तला के मुताबिक मंगलवार की शाम होने से जरा पहले पहाड़ी के ऊपर वाले भारतीय मोर्चों को एमुनिशन और राशन वगैरह की सप्लाई जाया करती थी। उसी शाम वो धमाका कर देना चाहते थे।
ज्यादा वक्त देने से खतरा था कि एमुनिशन स्टोर के बेस के नीचे से कोई दूसरी भारतीय यूनिट न आ जाए। मंसूबा काफी उलझा हुआ था, मगर इस उलझे हुए मंसूबे में से ही दोनों कमांडो मुजाहिदों को कामयाबी का रास्ता निकालना था और जो कुछ करना था उन्हें बड़ी जल्दी कर डालना था। इस मंसूबे की खास और सबसे अहम बात यही थी कि जाते ही धमाके कर डालने हैं। बस इन धमाकों के लिए थोड़ी सी अदाकारी करके जमीन को हमवार करना होगा। पीरवार की दोपहर को इमरान और जबरान अपने मिशन पर रवाना हो गए। उन्हें मालूम था कि पहाड़ी रास्ते से मोती राम ठेकेदार उतर कर आया था। इन्हें उसी रास्ते से पहाड़ी के ऊपर एमुनिशन स्टोर के बेस पर जाना है। इमरान मोतीराम के जम्मू वाले ठेकेदार भतीजे जगदेश चंद्र के हुलिये में जीप चला रहा था, जबकि कमांडो जबरान उसके नौकर बंसी के रूप में खद्दर की सदरी और खद्दर का तंग पायजामा पहने माथे पर तिलक लगाए जीप के पीछे बैठा था। वहां एक बहुत बड़ा खतरा और था। वो खतरा ठेकेदार मोतीराम का मुंशी था। अगर उसके मुंशी ने मोतीराम के भतीजे जगदेश चंद्र को पहले कहीं देखा हुआ होगा तो वहीं उनका राज फाश हो सकता था। लेकिन कमांडर गाजी के मुखबरों ने खास तौर पर यह बात कही थी कि मोतीराम का भतीजा जगदेश चंद्र कारगिल के महाज पर कभी नहीं आया, क्योंकि वहां जंग लगी हुई थी और जगदेश चंद्र डरता था। जैसे जैसे पहाड़ी बेस के एमुनिशन सेंटर करीब आ रहा था, दोनों कमांडो मुजाहिद अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहे थे। आखिर जीप एमुनिशन सेंटर में पहुंच गई। पहाड़ी की ढलान में पहाड़ी को काट कर काफी खुली जगह बना दी गई थी, जहां एक तरफ 15-20 खच्चर खड़े थे। एक बूढ़ा हिंदू लाला नौकर से खच्चरों को घास वगैरह डलवा रहा था। जैसे ही मोतीराम ठेकेदार की जीप एमुनिशन स्टोर के बेस पर आकर रुकी, मुंशी जीप की तरफ दौड़ा, मगर वो जीप के पास आकर ठटक सा गया, क्योंकि जीप में मोतीराम की जगह 2 अजनबी हिंदू बैठे थे। इमरान जीप बंद करके नीचे उतरा और मुंशी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, राम राम मुंशी मुरलीदास जी, मैं मोतीराम जी का भतीजा जगदेश चंद्र हूँ। चाचा को एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ गया है। उन्होंने अपने नौकर बंसी के साथ मुझे भेज दिया है कि सप्लाई का काम जारी रह सके। इसके साथ ही इमरान ने बड़ी बेतकल्फी से मुंशी मुरलीदास से हाथ मिलाया और ऊंची आवाज में बोला, मुरलीदास जी, चाचा जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कहते थे अगर मुरलीदास मेरे पास ना होता तो मैं सेक्टर में ठेकेदारी नहीं कर सकता था। मुंशी मुरलीदास ने जगदेश चंद्र को वाकई पहले नहीं देखा हुआ था। वो कैसे यकीन ना करता कि ये शख्स उसके मालिक का भतीजा नहीं है। इमरान ने बड़ी बेतकल्फी से उसका नाम भी लिया था और जीप भी उसके मालिक ठेकेदार मोतीराम की ही थी। ये बात उस हिंदू बूढ़े मुंशी मुरलीदास का बूढ़ा दिमाग सोच ही नहीं सकता था कि इसके पीछे कोई जबरदस्त साजिश भी हो सकती है। ऊपर से इमरान ने जेब से 100 के 5 नोट निकाल कर मुंशी को दिए और कहा, मुंशी जी ये चाचा जी ने आपके लिए दिए हैं। कह रहे थे जगदेश चंद्र उतर जाते ही मेरे मुंशी जी को ये पैसे दे देना, उसके काम आएंगे। चाचा जी ने यह भी कहा था कि मुंशी मुरलीदास जी मेरे लिए पिता समान हैं। 500 रुपए लेने के बाद मुंशी मुरलीदास बहुत खुश हुआ और अपने बूढ़े हाथों से नोट सदरी की जेब में रखते हुए बोला, महाराज इसकी क्या जरूरत थी भला, हम अपने मालिक का ही दिया हुआ खाते हैं। जगदेश चंद्र यानी इमरान ने जेब से मजीद 100 रुपए का नोट निकाल कर मुंशी को दिया और कहा, मुंशी जी ये मेरी तरफ से रख लें, आप भी मेरे लिए पिता की जगह हैं। मुंशी मुरलीदास तो खुशी से नहाल हो गया, कहने लगा, महाराज हमारे मालिक की तरह आप भी बड़े दयालु हैं। आप अंदर जाकर मुंह हाथ धोए, मैं आपके लिए भोजन पानी का प्रबंध करता हूँ। कमांडो इमरान ने चोरी आंख से देखा कि दाईं जानिब लकड़ी का एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। उसने जबरान से कहा, चल बे बंसी अंदर जाकर मेरे लिए बिस्तर लगा दे। अच्छा महाराज, जबरान हाथ जोड़कर बोला और जल्दी से लकड़ी के कैबिन में चला गया। जगदेश चंद्र यानी इमरान को मालूम था कि ऊपर वाले मोर्चों में मंगल की सपहर को एमुनिशन और राशन पानी सप्लाई किया जाता है और एमुनिशन स्टोर का इंचार्ज सूबेदार मेजर बनीलाल है। वो मुंशी जी को साथ लेकर खच्चरों के पास आ गया और बोला, अपने सूबेदार मेजर बनीलाल जी ठीक ठाक है ना? चाचा जी ने कहा था कि सूबेदार को भी जाते ही मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं 2-3 दिन के बाद पहुंच जाऊंगा। हाँ महाराज, सूबेदार जी बिल्कुल पुरसन हैं। आइए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। सामने ही पहाड़ी का एक कुदरती गार था। उसके बाहर एक सिपाही ड्यूटी पर खड़ा था और एक फौजी कुर्सी पर बैठा था। ये सूबेदार मेजर बनीलाल था। मुंशी ने सूबेदार को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मोतीराम जी को जरूरी काम है, दिल्ली हेडक्वार्टर जाना पड़ गया है। उन्होंने अपने भतीजे जगदेश चंद्र जी को भेजा है। ये भी जम्मू में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हैं। इमरान ने सूबेदार मेजर को सोचने का मौका ही न दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज चाचा जी आपकी बड़ी तारीफ करते थे, आपको उन्होंने बड़ा प्रणाम किया है। मैं भी बड़ी मुश्किल से अपने काम में से वक्त निकाल कर आया हूँ। 2 दिन तक चाचा जी पहुंच जाएंगे। इमरान ने आगे बढ़कर सूबेदार मेजर से हाथ भी मिला लिया और कहा, महाराज आप भारत माता के पूर्ण पुत्र सपूत हैं, आप रणबीर हैं। सूबेदार मेजर अनपढ़ अनगढ़ फौजी था। अपनी तारीफ सुनकर भूल गया, कहने लगा, मुंशी मुरलीदास जी जगदेश जी की खूब टहल सेवा करना। हाँ। बूढ़ा मुंशी ऐनक आंखों पर ठीक तरह से जमाता हुआ बोला, महाराज ये तो मालिक हैं। इमरान ने सूबेदार मेजर से कहा, चाचा जी ने कहा था कि मंगलवार को ऊपर सप्लाई ले जानी है,
खच्चर तो मैंने देख लिए हैं, आदमी कितने साथ जाएंगे। सूबेदार मेजर बोला, कल दोपहर तक आदमी भी आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, सारी सप्लाई मैं खुद खच्चरों पर लदवा दूंगा। इमरान हाथ जोड़कर बोला, महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। चाचा जी आपकी बड़ी प्रसन्नता करते थे, कहते थे सूबेदार मेजर बड़े महान सपूत हैं। सूबेदार मेजर खुशी से फूल कर बोला, मोती राम जी भी हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। इमरान ने हाथ जोड़कर कहा, सूबेदार मेजर जी आज्ञा दें, जरा मुंह हाथ धो लो, फिर आपसे बातें होंगी। सूबेदार मेजर ने कहा, बेशक आज ना, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं। और इमरान यानी जगदेश चंद्र हिंदुओं की तरह मस्कीनी चाल चलता लकड़ी की कैबिन में दाखिल हो गया। इमरान जगदेश चंद्र के रूप में जितनी देर सूबेदार मेजर बनी लाल के पास खड़ा रहा, उसने गार का पूरी तरह से जायजा ले लिया था, जहां एमुनिशन स्टोर किया हुआ था और जिसे उसने उड़ाना था। ये एक बात बड़ी उसके मिशन के हक में जाती थी कि वहां सिवाय एक सिपाही और सूबेदार मेजर के और कोई भारतीय फौजी अफसर या सिपाही नहीं था। कैबिन में लोहे की अस्पताल वाली चारपाई पर एक मैला सा बिस्तर लगा था और एक लहाफ भी तय करके रखा हुआ था। कमांडो जबरान उसके नौकर बंसी के रूप में बिस्तर को ठीक ठाक कर रहा था। कमांडो इमरान ने आहिस्ता से कहा, सब काम ठीक जा रहा है। सामने गुसल खाना था जहां नलके के नीचे बाल्टी पड़ी थी। एक लकड़ी की चौकी पास रखी हुई थी। दीवार पर मैला सा तौलिया लटक रहा था। दीवार पर एक टूटा सा आईना लगा था। आईने के नीचे छोटी सी कानस पर कंघी, साबुनदानी और तेल की बोतल पड़ी थी। इमरान ने यूं ही थोड़ा सा मुंह हाथ धोया और बिस्तर पर बैठ गया। दरवाजा खुला था। बाहर दरख्त के नीचे खच्चर खड़े थे जिन्हें एक लड़का चारा वगैरह डाल रहा था। इतने में मुंशी जी आ गए। कहने लगे, ऊपर रसोई है फौज की, मैं क्या आया हूँ कि मालिक जम्मू से आ गए हैं, उनके लिए भोजन पानी होगा, थोड़ी देर बाद मैं सब कुछ ले आऊंगा। इमरान ने कहा, मुंशी जी कोई चिंता न करें, हमने रास्ते में भोजन कर लिया था। मुंशी बोला, नहीं नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है, मैं क्या आया हूँ, भोजन पानी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। मुंशी चला गया तो कमांडो जबरान यूं ही इधर उधर झाड़ फूंक करने लगा और आहिस्ता से बोला, अभी तक तो सब ठीक है। इमरान ने आहिस्ता से जवाब दिया, ठीक ही रहेगा इंशाअल्लाह। कमांडो जबरान कहने लगा, ठेकेदार मोती राम, मेरा ख्याल है बुधवार को यानी परसों यहाँ मुतवक्का है।